नमस्ते इंडिया। तो हमने कल देखा जो ऊपर वाला भाग है निराशा का, ये पार्टनरशिप का दर्शाने वाला भाग है, ये निराशा का दर्शाने वाला भाग है। तो हमने कल देखा जो हमने कहा था कि जब परिवार, आप न्यूज़ देखते हैं, जब परिवार घूमने चला जाता है तो एक्सीडेंट में हो या घात पात में सारा परिवार का एक्सीडेंट होके सब डेड हो जाते हैं। तो लाल किताब में जो कुंडली रहती है लाल किताब की, उसमें देखा जाता है कि फर्स्ट हाउस में अगर केतु हो और सेवंथ हाउस में शनि और शुक्र हो तो उस परिवार में से कोई ना कोई घर रहे और फिर ही जाए, एकत्र कभी मत जाइए, क्योंकि वो सबसे डेडली कॉम्बिनेशन कुंडली में लाल किताब में कहा गया है। इसलिए आप कुंडली को जांच के चले जाए, नहीं तो सर्वप्रथम अगर कहीं भी कोई भी जाए, एक तो घर में से आदमी घर में रुकना चाहिए। तो वो जो काल रहता है कुंडली का, वो उसमें से जो होने वाला है वो नहीं होता, क्योंकि एक आदमी अगर रुकता है तो वो कुंडली का प्रभाव नहीं उस पे पड़ता। अगर आपको पूरा घर ही जाना है तो आप कुंडली जरूर दिखाइए। और मैंने आपको ऐसी ही वीडियो बनाने के लिए मैं आपको और सुनने के लिए मैं सबको धन्यवाद करता हूँ। आप सबके मुझे प्यार मिल रहा है और ऐसे ही मुझे आगे जाके प्रोत्साहन मिलता है कि मैं नई नई बातों का मैं आपके साथ शेयर कर सकूं। तो हमने देखा था ये पार्ट है ऊपर वाला, ये पार्टनरशिप का कहलाता है। ये कितना चौड़ा है, कितना ऊपर है। इधर हम इधर उंगली में दोस्तों की भी रेखाएं होती है और शत्रुओं की भी रेखाएं होती है। जब कोई भी रेखा पे अगर क्रॉस या काटती हो रेखा, वो राहु रेखा कहलाती है। तो मैंने आपको सविस्तर से बता दिया है। अब हम जब ये सारा पोर्शन पूरा हो जाएंगे तो हम रेखाओं के बारे में जानेंगे कि क्या प्रभाव डालती है हमारे जीवन में। और उसमें भी अगर हाथ की रेखा हो या कुंडली हो या वास्तुशास्त्र हो, ये एकत्र में कुंडलियाँ मिलती है। क्योंकि जब हमारी धन रेखा को यानी भाग्य रेखा को रेखा काटती है या तब अचानक कुछ नहीं होता, क्योंकि आपका हो या किसी का कोई आपको गिफ्ट दे और वो गिफ्ट कोई भी अगर लाल रेड कलर का हो, तो अगर आपने उसे साउथ ईस्ट में रखा तो आपका जो फ्लो है, जो पैसे यानी मनी आने का जो फ्लो रहता है, वो कट हो जाएगा, उधर से पैसा चला जाने लगेगा। क्योंकि जो हमारा जो वास्तु है उसमें जो हमारे पंच तत्व है, उनमें से अगर कोई भी वस्तु अगर गलत दिशा में चली जाए या डायरेक्शन में चली जाए तो उधर की जो प्रभाव है वो कम होता है और उससे हमको हानि होने लगती है।
इसलिए डायरेक्शन भी ज़रूर है। और निम्नोलॉजी में भी आप उससे पता कर सकते हैं। जो एस्ट्रोलॉजर है वो खाली आपको उधर जाके बैठना है, उधर आपका नाम और आपका जन्म संपूर्ण डेट कहनी है, खाली वो आगे बता देगा। क्योंकि जो निम्नोलॉजी में जो अंक शास्त्र कहते हैं उसे हम अंक शास्त्र से पता कर सकते हैं कि अगर उदाहरणार्थ मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। जब कोई भाग्य रेखा को कोई रेखा काटती हो तो जो हमारी घर में जो धन की आने की दिशा है उस पे कोई न कोई तो खराबी आएगी। प्लस आपकी फेस से भी पता चलता है कि आपका फेस या आपकी बॉडी लैंग्वेज में अगर आप चंचल है, यानी अगर आप बोल रहे हैं सीधे से बैठ रहे, तो आपकी वेस्ट में कोई न कोई बाहरी चीज़ रखी होगी। और आज चंचल है तो वेस्ट में खाली होगा, क्योंकि बाहरीपन हमारे दिशा सभी कम से कम कोई 4 कोई 8 कहता है, पर हमारी जो विश्वकर्मा में जो दिशाएं है ग्रंथ में वास्तुशास्त्र में 16 दिशाएं है। इससे हमें पता चलता है कि कौन सी डायरेक्शन में क्या चीज़ रखने से क्या प्रभाव डलता है। तो अगर आपको ऐसी वीडियो देखनी होगी तो आपको तो सर्वप्रथम चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। इससे आपको नई नई जानकारी मिलती रहेगी। आप तो वीडियो तो सब देखते हैं पर चैनल को कोई सब्सक्राइब नहीं करता। तो मैंने बताए जो कुंडली है लाल किताब की, वो आप गौर से सुनिए। जब भी आपको बाहर जाना हो तो कोई ना कोई घर में से एक घर पे रुके और चले जाए। तो नमस्ते।